चाहे आप यूट्यूब पे देखें, यूडेमी पे देखें, दुनिया के 90% लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते, जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ। वो है 45th लेक्चर। कोई भी कोर्स ले लें, उसका 45th लेक्चर आपको बहुत कम मिलेगा। तो आई एम ग्रेटफुल कि हम जो है ना, पिछले 44 लेक्चर्स को ना सिर्फ रिकॉर्ड कर पाए हैं, उनको आपने सीखा है। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपने इतने ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के, आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को समझा है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप दुनिया में शायद कंप्यूटर साइंस की दुनिया में 90% लोगों से ज़्यादा इस टाइम नॉलेज रखते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी है। तो आज हम देखेंगे कोर्स के कंक्लूजन को और फ्यूचर आउटलुक क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अंडरस्टैंडिंग्स अपनी देखेंगे जो आईसीटी के हमने बनाए हैं, की कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा-सा देखेंगे, फ्यूचर आउटलुक देखेंगे और स्टूडेंट की लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बात करेंगे। क्योंकि इस कोर्स का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि आप सिर्फ़ इसी को सीखें, फिर छुट्टी करें। मकसद ये है कि आपको सोच दी जाए, जिससे आप मज़ीद खुद सीखें और अपडेट होते रहें। हमने ट्रेंड्स में एक बात की थी कि दुनिया में सिर्फ़ एक चीज़ मुस्तकिल है, वो है चेंज। चेंज होता रहेगा, नई टेक्नोलॉज़ीज़ आती रहेंगी, उसके साथ-साथ आपने भी खुद को तैयार करना है। इसको कंक्लूजन का मकसद ये है कि हम जो है ना की लर्निंग्स को देख लें, अपनी स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी बताएँ और एनकरेज करें स्टूडेंट्स को मज़ीद लर्निंग के लिए, कंटीन्यूअस लर्निंग के लिए। अगर हम देखें ना, आईसीटी का जो कोर्स है ना, ये फाउंडेशन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स नहीं पता, आज आपको 2026 में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पता, एआई नहीं पता, मशीन लर्निंग नहीं पता, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे कंप्यूटर के, फिजिक्स के, आईटी के, आपका अगर आपको ये नहीं पता, तो आपका मुस्तकबिल तारीक है। कंप्यूटर साइंस को जानना किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो उर्दू का है, इंग्लिश का है, वो ऑप्शन नहीं है, वो नेसेसिटी है, ठीक है? इस कोर्स में हमने आपको फाउंडेशनल चीज़ें बताई हैं। कंप्यूटर की बेसिक्स कि इसमें इनपुट डिवाइसेज़ कौन से होते हैं, आप प्रोसेसिंग डिवाइसेज़ कौन से होते हैं, आउटपुट क्या होता है। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर की, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर कंप्यूटर की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चीज़ें कि जी आईओटी कैसे होता है, एआई कैसे होती है, प्लेटफ़ॉर्म्स कैसे बनते हैं, वो भी आप इस लेक्चर में सीखते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स का बिज़नेस में कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हमने सीखा है। यानी अगर एक बात आपको पहुँचाने के लिए 20 मील सफ़र करना पड़ता है, 2 दिन आपके लग जाते हैं, वहीं आप एक ईमेल पे कर सकते हैं। और वो ईमेल आपके कॉम्पिटिशन के हाथ ना लगे, हैकर्स के हाथ ना लगे। आपका सारा सिस्टम अगर डिजिटल हो जाता है, तो आप किस तरीके से एज़ अ बिज़नेस पर्सन इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं कि सारे लोग एक ही बात समझ रहे हैं, सारे लोग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर हमने ये सीखा है कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ से डिजिटल स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है और हमने ये देखा है प्रोफेशनल स्किल्स स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, गवर्नर्स के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। तो हमने बहुत कोई ऐसा एस्पेक्ट देखा नहीं है, ऐसा टॉपिक नहीं देखा, ऐसी डेफिनिशन नहीं छोड़ी, जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के, आईसीटी के, बिज़नेस के, आप उर्दू के, फिज़िक्स के, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ये जो कांसेप्ट है आईसीटी का, ये फाउंडेशनल कोर्स है। ये दुनिया के हर आदमी के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसके लिए कंपल्सरी है। अगर हम कोर कांसेप्ट देखें, हमने डाटा को देखा, इन्फॉर्मेशन को देखा, नॉलेज को देखा। डाटा क्या होता है? जैसे आपको कहीं नंबर मिल जाएँ, 3236103 डाटा है। समझ नहीं सकते हम उसको, कुछ डिजिट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप उसको समझते हैं, आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, तब वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है? जैसे हम कहते हैं किसी भी सीएनआईसी के डिजिट में जब 3 है, 3 बताता है कि वो कौन से प्रोविंस से है, ठीक है? और 6 का मतलब ये है कि चांसेस आर कि वो कौन से मे बी डिवीज़न से है। तो हर एक डिजिट का एक नंबर होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब भी आप उसको कोई भी डाटा को, उस डिजिट को आपने समझ लें, उसकी कोई मीनिंग निकाल लें। और नॉलेज कब होता है? जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही हमने हार्डवेयर का देखा, हमने मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर देखे कि ठीक है ना, इनपुट हार्डवेयर्स होते हैं, आपकी प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं और उसके बाद आपका आउटपुट के भी हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, वो एक हार्डवेयर है, मोबाइल है, एक हार्डवेयर है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उनको हमने डिटेल में पढ़ा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आपके जो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को चलाने के लिए कोई ना कोई आपके मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो अनेबल करते हैं उस वीडियो को कि वो प्ले होता है और आपकी स्क्रीन पे आ जाता है।
और फिर मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं कंप्यूटर के, जो कि बेहतर तौर पर आप मज़ीद लेक्चर्स में जाके समझ सकते हैं, जिससे डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम्स के आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। फिर हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन मेकिंग के लिए हमने देखे थे कि किस तरीके से एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स कैसे बनते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस कैसे ऑपरेट करता है। ये हमने कोर कॉन्सेप्ट्स जो है ना, अब बार-बार डिटेल्ड हमने पढ़े हैं। तो बिज़नेस वैल्यू हमने देखा है कि बिज़नेसेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, लॉन्ग टर्म एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म 10 साल का एडवांटेज वो कंपनीज़ ले सकती हैं, इनोवेशन ग्रोथ आ सकती है। हमने आईसीटी अक्रॉस बिज़नेस फंक्शंस देखा है कि मार्केटिंग में कैसे होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ सकते हैं, ऑपरेशंस और सप्लाई चेन कैसे हो सकता है, फाइनेंस, एचआर, मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़ हो सकती हैं। सो इट डज़ नॉट मैटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो उर्दू की शायरी करती है या इंग्लिश की बुक्स लिखती है या आपकी जो आप एक सीएसएस के बंदे हैं, तो ये हर किसी के लिए जो मार्केटिंग के फंक्शन है, फाइनेंस का, एचआर का, मैनेजमेंट का फंक्शन है, ऑपरेशंस का, सप्लाई चेन का, सबके लिए ज़रूरी है। फिर हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देखा कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो चेंज को ड्राइव करती है और आजकल वही कंपनी कामयाब होती है जो कस्टमर पे फोकस करती है, कस्टमर को खुश करती है और कल्चर ऑफ लीडरशिप ऐसा होना चाहिए जो किसी भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सपोर्ट करे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया एआई को, बिग डाटा को, एनालिटिक्स को, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की और आईओटी की बात की, ब्लॉकचेन की, ऑटोमेशन की, वर्चुअल रियलिटी की, ऑगमेंटेड रियलिटी की, 5G की, 6G की। डिटेल्ड कंप्लीट लेक्चर्स हैं हमारे पिछले, ये 45th लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर से लेकर 45th लेक्चर तक हमने बार बार इनको डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट कंसेप्ट में देखा है। गवर्नेंस और रिस्क भी हमने देखा है कि आईसीटी का रिस्पॉन्सिबल यूज क्या है, लोगों का डाटा आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म्स को कैसे थ्रेट से बचा के रखना है, रिस्क कैसे बचाना है, कंप्लायंस की हमने गाइडलाइंस देख ली, हमने आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखे हैं जो गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पब्लिक सेक्टर और एसएमईज को हमने हर लेक्चर में डिस्कस किया है, हमने स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को हर लेक्चर में देखा है कि उनसे रेलिवेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो लोकल और ग्लोबल बिजनेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने एक एम्प्लॉयबिलिटी का एक पूरा लेक्चर देखा कि डिजिटल स्किल्स कौन सी चाहिए, करियर रेडीनेस क्या होता है, प्रोफेशनल कंप्यूटर्स के लिए आपको क्या है। हमने ये देखा कि कौन से आपको कंप्यूटर की लिटरेसी की चीजें हैं, हमने ये देखा है कि कम्युनिकेशन की कौन से ईमेल हम की कौन सी चीजें चाहिए, हमने ये देखा कि ब्रांडिंग कैसे हो सकती है। तो ये फुल लेक्चर है और एक एक टॉपिक के ऊपर 45 लेक्चर्स हैं, आप इमेजिन करें। और 45 लेक्चर्स ऐसी डिटेल लेक्चर है जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं। फिर हमने ऑब्वियसली जो भी हम सीखते हैं उसकी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है। कपस्टोन प्रोजेक्ट हमने देखा, थ्योरी टू प्रैक्टिस इंटीग्रेशन कैसे होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किलिंग हम कैसे कर सकते हैं और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा ये 40th लेक्चर है मेरे ख्याल में, अब से कोई पाँच पाँच लेक्चर पहले का जो लेक्चर है वो इस पे फोकस करता है। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस लेक्चर से आपने सीखनी है वो ये है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, आपने 45 लेक्चर पढ़े हैं, आप आईसीटी में सबसे नॉलेजेबल हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि जो आईसीटी का प्रोसेस है ये मुसलसल लर्निंग का प्रोसेस है, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल यूज़ को आपने ऑप्ट करना है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे फोकस करनी है। आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने सीखते रहना है। और फ्यूचर अगर हम देखें तो एआई ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएँगी, स्मार्ट ऑटोनोमस सिस्टम्स आ जाएँगे, डिजिटल इकोसिस्टम्स होंगे, इसको हमने बार-बार हर जगह, हर लेक्चर में एक फ्यूचर आउटलुक है हमारे पास, तो वो भी हमने समझा है। प्रोफेशनल्स एनालिटिकल थिंकिंग को यूज़ करें, एथिकल रिस्पांसिबल यूज़ ऑफ एआई करें और इनोवेशन माइंडसेट रखें। अभी भी हमारे पास ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, साइबर सिक्योरिटी एक थ्रेट है, एथिकल रेगुलेटरी इश्यूज थ्रेट हैं, डिजिटल डिवाइड है हमारे पास, तो इन चैलेंजेस को भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो गो थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीटी में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ जाएंगे, नई जॉब्स आ जाएंगी, सोसाइटी एज अ ह्यूमंस हम बेहतर हो जाएंगे। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि खुदा न खास्ता ये कंप्यूटर्स, ये एआई हमारे जॉब ले जाएंगे। ये आपके लिए लाखों करोड़ों जॉब्स क्रिएट करेंगे, नई जॉब्स होंगी, स्किल के डायनामिक्स चेंज हो जाएँगे, सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपडेटेड ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। तो मशीन्स ने ऑब्वियसली खुद खाना नहीं खाना, अल्टीमेटली खाना ह्यूमन्स खाते हैं। रिलेशंस ऑब्वियसली मशीन्स के नहीं होते, ह्यूमन्स के होते हैं। सो टेक्नोलॉजी कोई भी आएगी, चाहे वो एआई हो, चाहे कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हो, उसका पर्पज़ है ह्यूमन को सर्व करना। ह्यूमन अपने हिसाब से मॉडल बनाएँगे, ह्यूमन्स के करियर बनेंगे, लेकिन स्किल्ड लोगों के जो खुद को चेंज कर सकते हैं। जो कंपनीज़ के मैनेजर्स हैं वो लॉन्ग टर्म सोचें, टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें, चेंज को एक्सेप्ट करें। और डिजिटल स्किल्स के लिए तैयार होने के लिए जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वैसे एजाइल माइंडसेट ह्यूमन का होना चाहिए। आपका विजन होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा आपका कोलैबोरेशन का होना चाहिए, आपको लोगों के साथ साथ लेके चलना आना चाहिए, लोगों के साथ काम करना चाहिए।
और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपने खुद में करनी है ताकि सिचुएशंस चीज़ों के बेहतर हों। स्टूडेंट रिफ्लेक्शन अगर हम देखें कि अगर आपने 45 लेक्चर सुने हैं तो आप सोचें कि आपने क्या सीखा है। आप ये देखें कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं उनको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आप फ्यूचर में कौन से स्किल सीखेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये 5 के ट्यूटोरियल्स मैं डिटेल में भी बनाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स ना इसको इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को यूज़ कर सकें। अगर कोर्स लर्निंग की हम बात करें तो नॉलेज इज मास्टरी, स्किल डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है, प्रोफेशनल रेडीनेस बड़ी ज़रूरी है। वो तब होगा जब आप प्रैक्टिकल लेक्चर्स को भी देखेंगे और प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी फोकस करेंगे। फाइनल एडवाइस स्टूडेंट के लिए, थिंक स्ट्रेटेजिकली, फ्यूचर का सोचें, मुसलसल सीखें और आईसीटी की टेक्नोलॉजीज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। और अगर मैं लेक्चर को समराइज करूं तो सेंट्रल है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईसीटी। फ्यूचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन डिजिटल कॉम्पिटेंस। जो बंदा डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा अच्छा यूज़ करेगा वो कामयाब होगा। ज़िंदगी में मुसलसल सीखना है, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड क्लोजिंग मैसेज, आईसीटी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ माइंडसेट। यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट वैल्यू एंड इम्पैक्ट।